कि मेरे निर्गुण गुण की उपासना कर और जो मस्तिष्क के केंद्र में ध्यान कर, ये एक तरह का मेडिटेशन की अवस्था है। फिर जो कहा जाता है अंत समय में, हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसी भक्ति मार्ग बताते हैं कि नहीं, आप केवल राम राम करते रहो। बात वो नहीं, अंत समय का अर्थ ये है कि आपका जैसा जीवन दर्शन होगा, अंत के भाव भी वैसे ही होंगे। आप पूरे जीवन भर अगर गलत काम, भ्रष्टाचार, कदाचार करते रहें, तो यहाँ कोई ऐसी तरकीब नहीं है कि राजा अजामिल की तरह कि नारायण बोलने से आपको मोक्ष मिल जाएगा। दूसरा, हम देखते हैं कि अभी हाल की हम महाकुंभ की घटना देखें, अगर इसको मैं अध्यात्म में देखता हूं अगर, तो मैं पाता हूं कि जो भी है भक्तों के प्रकार हैं, अर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु या ज्ञानी। तो जो उच्च कोटि के भक्त हैं, जिज्ञासु या ज्ञानी के बाद शुरू होते हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ी जो भीड़ जा रही है, क्या वो जिज्ञासा के लिए जा रही है, क्या वो ज्ञान के लिए जा रही है? तो अधिकतर जो भीड़ है वो अर्थी के लिए जा रही है, हमें मोक्ष मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। ये गीता के अनुसार ये निष्काम कर्म भी नहीं है। अगर हम कर्म योग को, गीता की एक सबसे बड़ी देन मैं कर्म योग को मानता हूं। अगर कर्म योग है तो एक भारत जैसे देश में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे देशों बराबर भीड़ इकट्ठी हो गई, एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है कि जो संन्यास वर्ग में है, वो एक बहुत अच्छा, एक समाज के लिए अपनी ऊर्जा का योगदान दे सकती थी। लेकिन कर्मयोग केवल वो शायद भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ समझ चुके हैं, और वो भी किस काम के लिए, कि वहां जो भीड़ है अपनी मुक्ति के लिए। मुक्त होना भी तो एक निष्काम भक्ति नहीं है। तो हम एक वास्तव में गीता का जो ज्ञान है उसकी तरफ बढ़े, तो एक विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान हमें मिल सकता है।